नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमनीश कुमार एक बड़ी खबर के साथ रूबरू हो रहा हूँ अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह एक पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के दुल्हिन बाजार थाने क्षेत्र से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पे अपराधियों ने एक अधेड़ युवक की गोली मारकर हत्या कर दिया। जी हाँ, बताया जाता है कि ये युवक की पहचान भलुआ गांव निवासी विजय सिंह का पुत्र आदित्य कुमार के रूप में है। मित्रों, मैं इस खबर को आपको विस्तार पूर्वक दिखाऊंगा कि ये कैसे युवक की हुई हत्या और क्या मामला था। मित्रों, पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद मैं फिर आपसे बात करूंगा कि कैसे क्या हुआ। इतना दूर कैसे बनाई था जाए पहले जाना ना गाड़ी चलाने मोबाइल निकाले तो देखे के चाहिए। फायर कैसे लगता है कितने दिन एनएस पे तोरे बॉडी घरे आओ कहाँ यहाँ मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि जो युवक था आदित्य कुमार, वो अपने गांव के पास सड़क किनारे खड़ा था। इसी बीच में एक मोटरसाइकिल से 3 अपराधी सवार होकर आए और तड़ातड़ गोलियों से भून दिया। मित्रों, ये युवक की पहचान भलुआ गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र करीब 35 से 36 वर्षीय आदित्य कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को जैसे इस घटना की सूचना मिली, मौके वारदात पर पहुंचकर पुलिस इस घटना के जांच में जुटी है। साथ में पटना सिटी एसपी भी इस घटना की सूचना के बाद तत्काल मौके वारदात पर पहुंचकर इस घटना को गहन जांच में जुटे हुए हैं। बताया जाता है कि युवक का अपने गाँव के ही किसी पड़ोसी से 10 कट्ठा जमीन के लेकर पुरानी विवाद चल रहा था और हो सकता है इसी रंजिश को लेकर, पुरानी रंजिश को लेकर अपराधियों ने इस घटना का अंजाम दिया होगा। देखिए, इस घटना में के जांच में जुटे सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा, ये मैं पहले सुनवाता हूं, इसके बाद फिर मित्रों मैं इस खबर पे आऊंगा। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदाबहा गांव में एक युवक जिनका नाम आदित्य उर्फ छोटू है, उनको 3 अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और मौके से तीनों लोग फरार हो गए और जिन अभियुक्तों द्वारा गोली मारी गई है उनकी पहचान कर ली गई है और उनका नाम पता भी पता चल गया है।
घटना का जो कारण है वो इनका निजी ज़मीनी मामला है। ज़मीन को लेके दोनों पक्षों के बीच में पूर्व से झगड़ा चल रहा था और एक पक्ष द्वारा उस पर कब्जा था, दूसरा पक्ष चाह रहा था कि वो कब्जा न करे, साथ ही साथ उसके बदले में पैसे दे उनको। इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ था और उसी के कारण एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चला दी गई थी। इसमें एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है जिसमें एसडीपीओ पालीगंज, साथ ही साथ एसएचओ दुल्हन बाजार हैं और टेक्निकल टीम भी है। अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया है और इसमें एविडेंस कलेक्शन का काम चल रहा है और इसमें एक आई विटनेस भी है, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। परिजनों द्वारा एफआईआर दी जा रही है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। हाथापाई करने लगा, ये लोग मना किया। इसके बाद कोई भी घर पाएगा तो गाड़ी गुप्ता में हाथापाई हुआ, पिस्तौल गिर गया, यहाँ भागा, यहाँ से जान के चलते और 4 लड़का लेकर के आया और आया जो है नहर पे टहल रहा था, सोचा कि नहीं हमको मारेगा। 2 आदमी आया, गोली जो मारा से एकदम एम बना के लग गया, समझो मर गया। कौन लोग थे, उनकी पहचान हो पाई क्या? हाँ, एक नाम का है, वो नाम नहीं चाहिए। और पहले भी वो लोग हत्या किए हैं? हत्या किया है 3 साल पहले। मनोज सर जब बीएससी खाली में एक 1 पीस बीएससी होते था तो 1 और 2 तब वो मनोज सर उसको पकड़े, हत्या क्या? हाँ, यादव जी का हत्या का दावा किया। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सिप्यारे सिंह हुआ। ये लोग घर पर था। कौन है? वही नीतीश नाम था, नीतीश था, उसके सहयोगी 2 और कौन कौन था। तो वो आया और गाली गलौज करने लगा यहाँ पर। किससे? हमारा भतीजा है वो, रोशन कुमार से। तो वही सब उसको समझाने लगा कि गाली गलौज मत करो, ये सब मत करो। उसी में थोड़ा सा बात बढ़ गया तो फिर वो कट्टा उट्टा निकाल लिया, फिर यहाँ से वो भागा। फिर वहाँ 2 नहर पर बाइक से उसका और कुछ था, तो वहां तक लोग घूमते लोग गया तो फिर गाड़ी पे बैठ के पिस्टल निकाल कर पिस्टल चला दिया इसके ऊपर। कितना गोली चला है? एक गोली, एक 2 चला है। हम भी सुने, वही हम बता रहे हैं। जो लगा हुआ है वही? हाँ, वही। कौन मारा है? हमारा 3 गो गाड़ी, नीतीश 3 गो था गाड़ी पर। उस पर बता रहा था कि लोग अभी तीनों में से वही चला दिया गया। उसके खिलाफ और पहले से भी? हाँ, बहुत उग्रवादी। हाँ, पहले उसका अपराधी प्रवृत्ति उसका है। जमीन जगह धर लिया है, जो चाहता है वही करता है। मर्डर में भी नाम उसका है। मर्जी के मालिक। आप कौन है उनके? इसके जो मृतक कौन है? हम उसका चाचा लगे। क्या नाम है? पंकज कुमार। और उसी के लेके विवाद चल रहा था। जमीन कहाँ है? जमीन हाँ, केकरो कह दे रहा है, किसी से झगड़ जा रहा है, हमरा है इतना पैसा दो, ऐसे वैसे करके बातचीत। क्या हुआ अभी? आज तो सुबह सर आया, वही गाली गलौज करने लगा। कहीं लोग था यहीं पर, बोलने लगा गाली मत दो, गाली मत दो। तो उसी बीच में हो गया, थोड़ा सा बचक हो गया, तो फिर आगे बढ़ गया। आगे 2 आदमी शायद बुला के वहाँ रखा हुआ था, रखे। ये लोग उधर में गए तो था, गोली चला दिया। हाँ, लग गया इससे। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपराधी बेखौफ होकर पूरे बिहार में ही बिहार वासियों को खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। जैसा कि देखिए, पटना जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आए दिन एक से एक बड़ी घटनाएं घटित हो जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बालू व्यवसायी कि जो थाना गांव के थे रमाकांत यादव, उनकी हत्या हुई थी। अब कुछ ही दिन महज हुए हैं कि एक फिर जो अधेड़ युवक की हत्या कर दी गई। तो ये 2 वारदातें महज 1 हफ्ते के अंदर में घटित हो गई। तो इससे साफ जाहिर है कि ये पटना जिले का जो ग्रामीण क्षेत्र है में अपराधी दिन पर दिन बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इससे बिहार सरकार की जो न्यायिक व्यवस्था पे प्रश्न खड़ी करती है। साथ में जो बिहार सरकार की जो अपराधियों के ऊपर जो पुलिस का खौफ था वो भी लगभग समाप्त हो चुकी है। तो मित्रों, जैसा कि देखा कि पालीगंज निर्माण क्षेत्र के दुल्हन बाजार के भलुआ गांव में जो घटना हुई, ये इलाके के लिए कोई शुभ संकेत नहीं। और इस इलाके में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल कायम हो गया और ये इस बड़ी वारदात से बिल्कुल पुलिस की नींद हराम हो चुकी है। मित्रों, मैं जैसे ही इस खबर की अपडेट मिलेगी, क्योंकि अब तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त से फरार हैं। इस घटना के जैसा कि देखा आपने, सिटी एसपी ने जांच करते हुए क्या कुछ कहा और उनके पिता जो हैं विजय सिंह, वो क्या कुछ कहे,
ये सारी तस्वीरें मैंने दिखाया और जैसे ही इस घटना के अपडेट मिलेगी पुलिस के द्वारा उसके बाद मैं देने का प्रयास करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। नमस्कार।